नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष सोनोने और आपके विशेष आग्रह पर आपके सामने लेके हाजिर हूं भारतीय जमींदारी सिस्टम से जुड़े पद नाम तथा उपनामों की जानकारियों को लेके। दोस्तों, इसके पहले हम इसी कड़ी में पाटिल, पाटीदार, पटेल, देसाई, देशमुख, सरदेसाई, देशपांडे, कुलकर्णी जैसे अन्य पद नाम एवं उपनाम के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं और इसके लिए एक स्पेशली प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसे आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है यह एक ऐसे ही सरनेम पटवारी से रिलेटेड है, एक ऐसे ही पद पटवारी से रिलेटेड है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक और पद नाम या फिर सरनेम की मैं जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए परंपरा के अनुसार सबसे पहले पटवारी शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। पटवारी शब्द बना है पट्ट धन वार या कार से। यहाँ पे पट्ट के मायने जमीन या फिर भूमि से है और वार या कार यानी कि उसका हिसाब किताब रखने वाला। तो पटवारी एक ऐसा व्यक्ति जो कि गांव के स्तर पर खेती की जमीन का हिसाब किताब रखता था। अब इसके अर्थ को जानने के बाद आइए दोस्तों हम पटवारी शब्द के इतिहास को भी जान लेते हैं। तो पटवारी जो प्रणाली है इसकी शुरुआत एक भारत के राजा शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने भारत की शासन प्रणाली में कई सारे बदलाव किए थे। शेरशाह सूरी के बाद मुगल काल में भी इस परंपरा में छोटे मोटे बदलाव करके यह जारी रही और मराठा काल आया जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस वतनदारी की परंपरा को खत्म कर दिया था, परंतु उनके जाने के बाद पुनः यह परंपरा चालू हो गई थी महाराष्ट्र और गुजरात में। और अंग्रेजों ने भी इसमें छोटे मोटे परिवर्तन करे, कुछ अपनी तरफ से टैक्स बढ़ाया घटाया जमीन पर और इस परंपरा को उन्होंने भी जारी रखा और भारत की आज़ादी के बाद इस परंपरा को खत्म कर दिया गया। आज जो पटवारी को हम देखते हैं उसका काम पहले जमाने में जो पटवारी था उससे काफी अलग है। तो दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में पटवारी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं रहा कि हर समय और हर क्षेत्र में इसे पटवारी ही कहा जाता रहा हो सकता है इसके कुछ और नाम से भी जाना जाता रहा हो। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ पर जो पटवारी था इसे यहाँ पर कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था और इसके ऊपर जो देशमुख, सरदेशमुख ये ऐसे लोग हुआ करते थे। अब पंजाब की बात करें तो आज पंजाब में जो पटवारी है इसे पिंड दी माँ यानी कि गांव की माँ के नाम से भी जाना जाता है। कई अन्य क्षेत्रों में पटवारी को लेखपाल, आज यदि हम आज की बात करें तो पटवारी को लेखपाल के नाम से जाना जाता है। अब हम यदि साउथ की स्टेट की बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो यहाँ पर पटवारी जो पद है उसे कर्णम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे हाकिम कहा जाता था और जो भारत का जो पाकिस्तान में हिस्सा गया वहां पे भी इसे हाकिम या इसी तरह के पद नामों से जाना जाता था। और इसके कुछ और नाम भी हैं जैसे शान बोगारू और करनाम अधिकारी, ये भी पटवारी के कुछ सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द रहे हैं। उत्तराखंड जो कि पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ एक राज्य है, यहाँ पर पटवारी को राजस्व पुलिस कहा जाता है और यहाँ पर इसका कार्य अपराध नियंत्रण भी होता है और साथ साथ जो कि वन उपज में किसकी हकदारी है, किसकी हिस्सेदारी है, इसका हिसाब किताब भी राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी को रखना पड़ता है। दोस्तों, पहले पुरातन काल में जो पटवारी का कार्य हुआ करता था वह टैक्स वसूल करना भी होता था। जैसे ब्रिटिश काल की हम यदि बात करें तो किसानों की उपज पर 60% तक टैक्स हुआ करता था। 60%, सोचिए, आज तो खेती किसानी पर कोई टैक्स ही नहीं है, पर दोस्तों उस समय क्या बुरी हालत होती होगी किसानों की जब उन्हें 60%, 50% ऐसा टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, आज जो पटवारी का कार्य है यह कई राज्यों में पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, यानी कि आपको आपकी जो भी जमीन है जिसे हम खसरा खतौनी भी कहते हैं, इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध हो सकती है उस सरकार के पोर्टल या जो भी पोर्टल बना के रखा है राजस्व का उस पर जाकर। तो यह एक बहुत अच्छी पहल है, इसलिए आज जो भी पटवारी बन रहा है उसको टेक्नोलॉजी में दक्ष होना जरूरी है, कम से कम उसे कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए जो पटवारी की जो चयन परीक्षा होती है उसमें कंप्यूटर के नॉलेज को काफी तरजीह दी जाने लगी है आजकल। दोस्तों, पटवारी जो है यह प्रशासन और किसान के बीच की एक कड़ी है। पटवारी का एक कार्य यह भी होता है कि सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ किसान को मिल रहा है कि नहीं यह सुनिश्चित करना और किसान को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना भी यह एक पटवारी का कार्य होता है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसी वीडियो में एक और पदनाम या फिर उपनाम की जानकारी दूंगा, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। पटवारी के ऊपर जो क्षेत्रीय अधिकारी होता है उसे कहते हैं कानूनगो और कानूनगो का काम होता है कि पटवारी के कार्य की जांच करना। अब दोस्तों, ये जो कानूनगो शब्द है कई लोग कहेंगे कि यह किसी विशेष वर्ग या समुदाय का है,
परंतु ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि जो सरनेम हुआ करते हैं इस तरह के जमींदारी से रिलेटेड, जैसे कि देशमुख, पाटिल, देसाई, देशपांडे, इन्होंने लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोगों ने इसे यूज़ किया, मान लीजिए किसी के परिवार में कोई इसी एक व्यक्ति को यह पद मिला तो उसके बेटे ने भी यही सरनेम अपना लिया और उसके बाद के आने वाली पीढ़ियों में भी यह सरनेम चलने लगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यह एक पदनाम है, इसे किसी विशेष वर्ग या जाति से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।